साल के क्वेश्चन में मैथ और हिंदी के ज्यादा सवाल मिले, इसमें से 16 मिले। आपका जो आयोग का जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें है कि अगर किसी भी परीक्षा से प्रश्न पत्र मिल जाती है तो वो पेपर कैंसिल हो जाएगा, और आयोग ने ऐसा किया। देखिए, पहली बात है कि आप भी परीक्षार्थी रहे और हम भी परीक्षार्थी रहे हैं। हमेशा ये संभावना रहती है कि इस साल के प्रश्न पत्र में पिछले सालों के कई प्रश्न पत्र आएंगे। हमने 10th बोर्ड एग्जाम भी दिया है, जेई भी दिया है, यूपीएससी भी दिया है। क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या सीमित है और कई एग्जाम्स होते हैं, तो लोग उन्हीं क्वेश्चनों को चलाते हैं। रैंडमली कभी भी रिपीट हो सकता है। और आपको जैसे मैंने बताया कि प्रश्न पत्र पूरी रैंडम व्यवस्था से किए गए। इत्तेफाक हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, पर इससे क्या लीक होने का प्रमाण मिलता है? मेरा प्रश्न आपसे ये है। मेरा जवाब ये है, क्या ये सेटिंग का एक प्रावधान नहीं हो सकता? तो ये तो आशंका है। आशंका पर तो हम आपको प्रमाण दीजिएगा तो हम जांच करेंगे, लेकिन रैंडमली रिपीट होने की संभावना रहती है। 32 मिल जाना ये तो रैंडम है। अगर 21 तारीख का प्रश्न पत्र देखिए, वो भी रैंडमली सेलेक्ट किया गया, उसमें नहीं मिला। हमारे पास 4 प्रश्न पत्र सील अवस्था में और है, उनको देखेंगे, हो सकता है नहीं मिलेगा। तो रैंडमली सेलेक्ट किया गया है। कोई रिपीट हो सकता है, कोई रिपीट नहीं हो सकता। सर, जब हमने राउंड रिपोर्टिंग करी तो स्टेशन पे जो बच्चे सबने बात किया तो उसने कहा कि एग्जाम में दाखिल होने के ठीक पहले यानी 6:48 बजे के पास मैसेज आता है और कहता है कि क्वेश्चन नंबर फलाना के अगर आंसर ये होगा, 3 क्वेश्चन लगातार उसने एविडेंस में दिखाया। Some people so successful में करके आएगा, निश्चित रूप से आयोग इसकी जांच करेगा। आपको वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, वहाँ पे सबूत हम लोगों ने रखे, वहाँ छात्रों ने रखे, तो आयोग के समक्ष लाए ना, हम तो स्वागत करते हैं। छात्रों ने ये भी आपको कराया कि मुझे पता नहीं छात्र बैठे थे वो आंसर के ब्लैंक छोड़ के आए। तो उसका उपाय ये है कि अगर कोई ओएमआर ब्लैंक छोड़ रहा है तो उसका उपाय यही होगा कि जब यहाँ इवैल्यूएशन होगा तो कोई उसका व्यक्ति जो है जाकर के ओएमआर को ब्लैक कर देगा। ये हो सकता है। अभी तो पूरा सील्ड एनवेलप और ट्रंक में आया हुआ है, सब यहीं पे रखा हुआ है, सब सील्ड है। तो आपको ये बता दें कि जो हमारी स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एजेंसी तो जो करेगी ही करेगी, हमारा एक मजिस्ट्रेट हर स्कैनर पे रहेगा और वो एक पर्टिकुलर कमरे में होगा जिसके बाहर हमारी सिक्योरिटी गार्ड ये चेक करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल या कलम या पेंसिल अंदर लेके नहीं जा रहा है। उसको रैदर हम लोग अलाउ करेंगे वो टी शर्ट पहन के आएगा, कोई पॉकेट नहीं होना चाहिए उसके पास और बिल्कुल खाली हाथ अंदर जाएगा। तो जब ये होगा तो अगर किसी ने ओएमआर छोड़ा भी है उस उम्मीद पर कि शायद कहीं सेटिंग होगी, उसका ओएमआर खाली ही रह जाएगा। वही तो आपको समझा रहे थे कि वो उसका सील होने का खतरा नहीं है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जब आप 20 लाख प्रश्न पत्र छाप रहे हैं तो 1-2% में हो सकता है कि एडेसिव ठीक से नहीं लगा हो, खुला रह गया हो, लेकिन उससे लीक होने का खतरा कैसे? वो तो हमारे सील्ड एनवेलप में है, सील्ड ट्रंक में है। इतनी सिक्योरिटी आप बता रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह के आरोप आना, क्या सीजीएल के जो एग्जाम हुआ है उसके व्यवस्था में सवाल खड़ा नहीं करता है? देखिए, आरोप लगाने वाले अगर कोई प्रमाण देंगे तो हम आरोप को गंभीरता से लेंगे, अगर प्रमाण नहीं देंगे तो हम समझेंगे कि षड्यंत्र है। तो इशू है कि क्लैरिटी हमको प्रमाण के साथ आइए, बिल्कुल हम लोग जांच के लिए तैयार। अगर होगा गलत तो आयोग ही सबसे पहले उसको रद्द करेगा, पहले भी आयोग ने रद्द किया है। बच्चे उठा रहे हैं कि ओएमआर शीट खाली रह गया, सील टूटा हुआ, ओएमआर शीट खाली रह गया, उसका जवाब हमने आपको दे दिया। सील टूटा हुआ है उसका भी आपको हमने जवाब दे दिया। आप संतुष्ट हुए जवाब से? परीक्षा हुई थी 28 जनवरी को, उसी तरह डेलीगेशन लगे, आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया, तुरंत अपना डिसीजन लिया, तुरंत एफआईआर हुआ, फिर आपको पूरे एग्जामिनेशन को रद्द करने की दिशा में बिल्कुल उसका प्रमाण मिले हमें। उसी डायरेक्शन में बढ़ने के गुंजाइश बनती हुई नजर अभी तक तो हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, कोई सामने नहीं आया है जिसके आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं। भविष्य में जैसे छात्र लेकर क्या जिस तरह से उन्होंने सबूत प्रस्तुत किए बिल्कुल उनका स्वागत है और हम लोग एकदम जांच करेंगे। हम लोग देखिए, आयोग का ध्येय क्या है कि जो बच्चा मेरिटोरियस है, जो मेहनत किया है, उसको उसका फल मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, इतना मेहनत किया, कम से कम समय में एग्जाम एजेंसी को प्रश्न पत्र देने और एग्जाम कंडक्ट कराने में भी हम लोगों ने कम से कम अवधि रखी ताकि संभावनाओं को भी कितना हद तक हम कम कर सके। हर तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया कि कहीं लीक ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई लीक का प्रमाण लेके आता है और जांच में वो सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग अग्रितर कार्रवाई करेंगे इस पर। देखिए, इंटरनेट के विषय जो है अभी चूंकि हाईकोर्ट में सब जुडिस है, इस पर मेरा कोई भी कमेंट करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि हाल ही में 15 सितंबर को आसाम में भी तृतीय वर्ग की परीक्षा हुई थी और वहां आसाम गवर्नमेंट ने भी मोबाइल इंटरनेट बंद किया और उनको इसका फायदा मिला, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मामला सब जुडिस है। देखिए, कथित तौर पे नहीं, अगर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत लेके आएगा और जांच में हमें लगेगा कि प्राइमा फेसी कोई इशू है तो निश्चित रूप से हम होल्ड पे रखेंगे, लेकिन आशंकाओं, अनुमान के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता।
करवाए जा रहे हैं, किस एजेंसी के साथ? ये गोपनीय है, इसको नहीं बताया। एजेंसी से बोले हाँ? जहाँ उसी एजेंसी के साथ पहले भी नहीं, ये भी हम आपको नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते, ये पूरी गोपनीय विषय है। सर एक सवाल है कि 3 लाख से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट, आपने सर कहा कि षड्यंत्र भी हो सकता है क्योंकि 3.5 लाख बच्चों में मोटामोटी बहुत कम लोग इसमें आवाज उठा रहे हैं। अगर गड़बड़ी होता तो 3.5 लाख भी बच्चे आवाज उठा सकते हैं। तो क्या आपको ये लगता है सर कि ये कुछ पॉलिटिकली भी हो सकता है? देखिए, मेरा इस पर कुछ कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, बाकी आप समझदार हैं। जी मेरा हम आयोग का ही पक्ष रखते हैं। परीक्षा 8 वर्षों से प्रयास हो रहा था और हम लोगों ने इस बार पूरा प्रयास किया कि इस बार हम लोग सफल हो जाए, और अभी तक तो उम्मीद है कि हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। एक और प्रश्न है सर, एक सवाल पेपर लीक से हटकर ये सवाल है। जो पेपर 3 है जीएस का पेपर, उसमें ऐसा स्टूडेंटों का आरोप है जिन्होंने परीक्षा लिखा, वे कह रहे हैं कि जो सेंट्रल सीजीएल का जो मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन है वो सेंट्रल सीजीएल का पूरा पोर्शन है। हमने जवाब दे दिया। देखिए, आप भी परीक्षार्थी रहे, हम भी परीक्षार्थी रहे। जब हम आईटी की तैयारी करते थे, हमने आईटी क्लियर भी किया, अपने से सवाल था तो हम 10 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर्स को क्यों बनाते थे? ताकि कुछ उसमें से लड़ेगा। ये तो होता ही, सवाल तो एक सीमा है ना, इन्फिनिट नहीं है, डेफिनेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और इतने एग्जाम्स हो रहे हैं। वो तो जैसे सीजीएल के सिलेबस और जो पुराने सवाल है उसके आधार पर तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंटों का ये कहना है कि सेंट्रल सीजीएल के 2% कर दिया गया, इसका मतलब ये टफनेस। तृतीय वर्ग की जो परीक्षाएं होती हैं सभी राज्यों में होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसी करीब 30-35 परीक्षाएं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में कितनी परीक्षाएं हो रही हैं। तो कहीं भी रिपीट होने की संभावना हमेशा रहती है। इत्तेफाक है, हम मान रहे हैं। सीरियल बाय सीरियल भी हुआ है। वो तो रैंडम कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, कुछ कॉमन भी हो सकता है। 21 तारीख को तो नहीं हुआ, 22 तारीख को हुआ, और भी हमारे पास 4 सील है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसको खोल के चेक कर लेंगे कि उसमें भी रिपीट है कि नहीं। क्या आयोग के किसी कर्मचारी पर भी कोई डाउट है आपको? उस रैकेट में हो सकता है काम रहा हो? देखिए, उस पर तो एफआईआर दर्ज है, एसआईटी गठित है, एसआईटी जांच कर रही है। उस पर मेरा कुछ भी अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। एसआईटी के अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। एसआईटी जब न्यायालय में जाएगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, आप सभी के सामने होगा। लेकिन सर झारखंड में ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एग्जाम हो फेयर नहीं दिखता है, सवाल उठी जाता है? यही तो इसीलिए तो हम लोगों ने इतनी मेहनत की ताकि इस परसेप्शन को बदल सके। बाकी एग्जाम लीक तो नीट का भी हुआ, यूपी में 2 पुलिस सर्विस के एग्जाम हाल ही में दोनों में लीक हुआ। इतनी बड़ी चैलेंज हो गया, इतना बड़ा समस्या है कि आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में 15 सितंबर को जो एग्जाम लिया उसमें उन्होंने मोबाइल इंटरनेट तक बंद किया। उसी से हम लोग को भी प्रेरणा मिली। आंसर की हमको लगता है जल्दी जारी हो जाएगा। हमको लगता है 1 से 2 दिन। कितना टाइम लगेगा एग्जाम कंट्रोलर बताएंगे। कल तक आपको आंसर की जारी हो जाएगा। आपकी निशा पर कोई सवाल है? मीडिया से इतनी दूरी आयोग की क्यों रखी है? क्या आप पर पूरा विश्वास है? क्या ये दूरी खत्म करेंगे? बिल्कुल दूरी खत्म हो रही है। जो लोग बैठे हैं सामने, एग्जाम ये सीरियल